शहर के एक छोटे से इलाके में निदा नामी एक लड़की रहती थी जो निहायत मेहनती और टैलेंटेड थी। निदा के वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसकी माँ बीमार रहती थी। घर की तमाम जिम्मेदारियां निदा के नाजुक कंधों पर थीं। सुबह उठकर निदा सबसे पहले घर की सफाई करती, बर्तन धोती और फिर अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाती। निदा के दिन की शुरुआत हमेशा मसरूफियत से होती। नाश्ते के बाद वो कपड़े धोती और फिर सिलाई मशीन पर बैठ जाती। औरतें उसके पास अक्सर अपने कपड़े सिलवाने के लिए आती थीं और निदा बड़ी मेहनत और महारत से उनके कपड़े सीती थी। एक दिन निदा की जिंदगी में एक दिलचस्प मोड़ आया। वो बाजार से सौदा लेने गई थी कि रास्ते में एक मशहूर फैशन डिजाइनर मिसिस फरहत से टकरा गई। मिसिस फरहत ने निदा की सिलाई के बारे में सुन रखा था और उसकी मेहनत को भी सराहती थी। उन्होंने निदा से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे हाथों में जादू है, क्या तुम मेरे लिए कुछ कपड़े सिल सकती हो? निदा के लिए ये एक बड़ी पेशकश थी, मगर उसके पास वक्त की कमी थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मिसिस फरहत, मैं आपके लिए कपड़े तो सिल सकती हूँ, मगर मेरे पास पहले ही बहुत काम है। मुझे घर के काम भी करने होते हैं, जैसे कि सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना और खाना पकाना। मिसिस फरहत ने मुस्कुरा कर कहा, निदा, मैं तुम्हारी मेहनत को समझती हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ मुलाजिम भिजवा देती हूँ जो तुम्हारे घर के कामों में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बस मेरे कपड़े सिल दो। निदा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने मिसिस फरहत की पेशकश कबूल कर ली। अब निदा के पास बहुत सारा वक्त था कि वो अपने सिलाई के हुनर को मजीद निखारे और खूब मेहनत से कपड़े सिले। उसने बड़ी मेहनत से मिसिस फरहत के कपड़े सिले और वो ये कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। मिसिस फरहत ने निदा को एक बहुत बड़े फैशन शो की दावत दी, जहाँ निदा के सिले हुए कपड़ों को बड़ी पजीदाई मिली। निदा की मेहनत और सलाहियतों की बदौलत उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया और उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब निदा के घर के कामों के लिए बहुत सारे मुलाजिम थे और वो मज़े से अपनी सिलाई के शौक को पूरा करने लगी। निदा की मेहनत और अज़म की दास्तान पूरे शहर में मशहूर हो गई और लोग ये कहते थे, ये वही निदा है जो अपने बलबूते पर कामयाब हुई है।